अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है. Our topic is greenhouse effect. Now, what greenhouse effect means and how it works and how it is formed और इस बात का असल मकसद क्या है पढ़ने का, we'll study that right now. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट आर ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है इस बात का, ये है क्या, जस्ट लाइक ऑल ऑब्जेक्ट्स अर्थ ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड emit radiations. We know कि जिस तरह सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे हमने बताया था कि ह्यूमंस और एनी मटेरियल वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, हर एक चीज़ कोई ना कोई रेडिएशन गिव कर रही है, ठीक है, इमिट कर रही है और दूसरे उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. इसी तरह ऑब्वियसली अर्थ इज ऑल्सो अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग, तो वो भी आपके पास रेडिएशन इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है. Earth absorbs these high energy radiations and emit low energy radiations back in the atmosphere. Earth जो है वो बहुत high energy radiations accept करती है या absorb करती है और बहुत low energy radiations atmosphere में वापस भेजती है. But water vapors, carbon dioxide, methane and other greenhouse gases forming atmosphere absorb these heat radiations emitted by Earth and re-emit back to the Earth. Due to this, Earth warms, which is necessary for life to sustain on it. This is called greenhouse effect. अब greenhouse effect है क्या, इसको जरा समझते हैं. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अर्थ जो है, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है. अर्थ क्या कर रहे हैं कि अर्थ कोई बड़ी बॉडी जैसे सन है या कोई भी चीज़ है, उससे रेडिएशंस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है. हाई एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ कुछ एनर्जी रेडिएशन जो है वो वापस एमिट भी कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है.
अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीजें हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं हमारी गैसेस। ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ की जो सराउंडिंग है, यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे आती हैं गैसेस। ठीक है। अब वो ये जो ब्लू ब्लू एरिया मैंने सारा ड्रॉ किया, यहाँ होती हैं गैसेस। अब इन गैसेस के अंदर डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं, या यू कैन से कि डिफरेंट हमारे पास इसमें गैसेस होती हैं। जैसे हमारे पास वाटर वेपर्स है, उसके अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें मीथेन है, और बहुत सारी और ग्रीन हाउस गैसेस होती है। सिंपल गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में या हवा में होती हैं। तो ये जो रेडिएशंस जो आ रही है ना, ये वाली जो रेडिएशंस जो हवा में मैं भेज रही हूँ, तो इधर जो कोई अगर कोई पार्टिकल्स है, कोई गैसेस है, जैसे मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई है, तो वो ये रेडिएशंस वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो री एमिट करके दोबारा अर्थ में भेज देती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ पे जो लाइफ है वो सस्टेनेबल रहती है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि वो लाइफ के हम लोग अर्थ में जो रहते हैं, अर्थ में रहने के लिए कुछ ना कुछ वो चाहिए होती है, आपको हीट चाहिए होती है। सही है। लाइफ को, जिंदगी को जीने में आपके लिए हीट चाहिए होती है। यानी हमें अगर बहुत, हमारे पास अगर हीट ना हो, बिल्कुल 0% हीट हो, तो हम तो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाए। वी कैन नॉट ब्रीथ, वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट ईट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। हमारा ब्लड फ्रीज हो जाए, द वाटर वी हैव इन आवर बॉडी वो फ्रीज हो जाए, like there would be no life possible without heat, right? तो ये जो गैसेस जो दोबारा से हीट वापस अपनी हमारे अर्थ के पास भेज रही होती है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सही। ये चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अब इसका होता है कि अगर नहीं होता तो क्या होता? इट वुड हैव इमिटेड ऑल द एब्जॉर्ब रेडिएशंस and its temperature would have dropped to 180 degrees. Minus 180, माइनस मीन्स ठंडा टेम्परेचर है ये, ठीक है। 180 डिग्रीज तक ये गिर जाता टेम्परेचर, इतना ज्यादा एट नाइट, इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ मून एट नाइट। वो किसके इक्वल है? कि वो रात में मून का इतना टेम्परेचर हो रहा होता है, -180 डिग्री, उतना ही टेम्परेचर अर्थ का हो जाता। एट सच लो टेम्परेचर लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड एट अर्थ। वी नो मून पे कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है। वो जो हम सुनते हैं कार्टून्स में कि खरगोश है मून पे, ऐसा कोई किसी कोई कहानी नहीं है। तो मून पे इसलिए लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पे हीट नहीं है, वहां पे बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, लाइफ के नॉट सस्टेन। बट अर्थ में इस ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो गैसेस उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल इन दी अर्थ, राइट। थोड़ी सी ये पिक्चर देख लो, इसकी एग्जांपल देखो। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। स्पेस में जाने की बजाय वो कहाँ आ रही है? अर्थ के अंदर ही आ रही है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ के पास ही आ रही है, ठीक है, स्पेस में नहीं जा रही। सम लाइट दैट हिट अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस व्हाइल द रेस्ट बिकम हीट। कुछ लाइट या कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर बाहर चली जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? वो हीट की एनर्जी में, हीट फॉर्म में आके वापस अर्थ के पास चली जाती है। 6% is scattered by atmosphere, 20% is reflected by clouds, 5% is reflected by Earth's surface, and 20% is absorbed by atmosphere and clouds, and 49% is absorbed by Earth's surface। यानी ये सारा आपको एक वो बताया हुआ है कि ये अर्थ है, अर्थ में 6% जो है वो एटमॉस्फेयर में हो जाती है, क्लाउड जो है वो 20% एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ इसको 49% एब्जॉर्ब करती है, फिर 5% अर्थ इसको वापस रिफ्लेक्ट करती है। हमने पढ़ा था ना, वो हाई एनर्जी लेते हैं और लो एनर्जी गिव आउट करते हैं। तो 49% वो एब्जॉर्ब करती है अर्थ, और सिर्फ 5% जो है वो वापस निकालती है, ठीक है। और बाकी जो 20% कुछ अर्थ क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, ठीक है। ये एक तरह से बता रहे हैं कि जो सन से एनर्जी आ रही है, सन के पास जो एनर्जी आ रही है, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। अच्छा। Human activities like burning of fossil fuels, coal, wood, oil, and natural gas has large number of vehicles on roads generating smoke, many industrial and agricultural activities producing methane and nitrogen, and deforestation, which reduces the number of trees that can absorb carbon dioxide, have increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. अब हमारे लिए फायदेमंद तो थी ग्रीन हाउस, लेकिन कुछ मसले भी आने शुरू हो गए। कैसे? कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, नेचुरल गैस होती है, उसकी वजह से बहुत सारे जो फ्यूम्स हवा में उड़ रहे हैं, तो वो सारी गैसेस भी हवा में जा रही है। फिर
लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड जनरेटिंग स्मोक, जो बहुत सारी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से, यानी गाड़ियाँ, बाइक्स एंड ट्रक्स एंड एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या आ रही है, गैसेस आ रही हैं या रेज आ रही हैं, ये गैसेस आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो हमारे पास अम, वो हमारे इन्वायरमेंट में चली जाएंगी। फिर मैनी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग मीथेन एंड नाइट्रोजन, फिर इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, उसकी वजह से मीथेन और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हम दरख्त जो तोड़ते हैं, जो दरख्त काटे जाते हैं, तो दरख्त काटने की वजह से दरख्त किस लिए हमारे फायदेमंद है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। बट अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहेगी, वो ट्रीज है ही नहीं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से इन सारी गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैस हैव इंक्रीज। तो फिर अब जो थर्मल रेडिएशन जो कि गैसेज अर्थ से एब्जॉर्ब कर रही थी वो ज़्यादा हो जाएंगी। दिस हैज इंक्रीज अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जिसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर एक रह रहा था, जो 37 या समझो कि 25 डिग्रीज अगर रह रहा था, तो वो अब ज़्यादा रहने लगा है, यानी कि अब गर्मी ज़्यादा होने लगी इन गैसेस के अंदर जो हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की इस वजह से। ठीक है। The gradual increase in the temperature of Earth's atmosphere and ocean is called global warming. तो ये जो increase हुआ है अर्थ के और ओशन की एटमॉस्फेयर में, जो हवाओं में और टेम्परेचर में, this is basically what global warming is. This higher temperature is affecting our ecosystem. weather pattern change हो जाता है इससे, हमें सर्दियों में भी जो है वो गर्मियाँ लग रही होती हैं, राइट। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मियों गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने शुरू हो जाती है, ह्यूमन हेल्थ चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दे वी आर फेसिंग इफेक्ट्स लाइक फ्लडिंग, ह्यूरिकेन, एक्सट्रीम रेनफॉल, ड्रॉट्स, एंड लेट्स डिस्कस देयर कॉजेज। अब ये मतलब कह रहे हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें कॉज हो रही हैं, फ्लडिंग, सैलाब आना, तूफान आना, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, या फिर कहीं कहीं बिल्कुल ही जो है वो ड्राउट्स कहते हैं, बिल्कुल सूखे सूखी एरियाज जो होते हैं। ठीक है। तो ये सारा हम लोग फेस करते हैं। अब इनकी वजूहात क्या है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। फ्लडिंग का क्या रीजन है, दिस इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉजिंग फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर which is increasing the sea level. Rising sea level is a threat to coastal area life as it is increasing flooding and erosion of land. अब ये क्या सारा सिस्टम चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर किसको कहते हैं, जो बर्फ वाले पहाड़ होते हैं। ठीक है, ये बर्फ होती है इसके ऊपर, ये सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से वो मेल्ट होके तो पानी है, पानी जाएगा समंदरों में, समंदरों की वजह से जो समंदर होगा, तो समंदर के लेवल अगर इतना है तो वो इतना बढ़ गया। इतना बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि वो अगर घर हमारे पास इस लेवल पे, समंदर के लेवल पे, तो देखो इतना ऊपर पानी आ गया, तो समझो एक तरह से सैलाब आ गया, तो वो उसकी जितना ज्यादा होता रहेगा उतना वो फ्लड की शक्ल में आता रहेगा। जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो उससे आपकी सैलाबी सूरत जो है वो आ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आते हैं ह्यूरिकेन्स। अब ह्यूरिकेन्स क्या होते हैं, तूफान। ग्लोबल वार्मिंग हीट्स अप द ओशंस गिविंग ह्यूरिकेन्स मोर एनर्जी। ठीक है, ओशन को हीट अप करते हैं तो ह्यूरिकेन और ज्यादा एनर्जाइज होते हैं, यानी जो तूफान होते हैं वो उसमें और ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। दिस मेक्स देम स्ट्रॉन्गर विद फास्टर विंग्स एंड हैवियर रेन। वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, सो ह्यूरिकेन्स कैन ड्रॉप इवन मोर रेन। तो जो गर्म हवा होती है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर को कंटेन कर सकती है, इसलिए बहुत तूफानों में बहुत तेज बारिश, तूफानी बारिशें भी होती है, तो वो इसकी वजह से भी हो सकती है। रेनफॉल,
Raising temperature due to global warming have increased evaporation. ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो जो समंदर में से पानी हो ज़्यादा ज़्यादा सूख सूख के ऊपर ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा वो क्लाउड्स में जमा हो रहा है और उतनी ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर क्लाउड्स हैं टकराते हैं तो उतनी ज़्यादा आपके पास बारिश होने लगी है। ठीक है, फिर आपके पास डाउट है ड्यू टू ग्रेटर इवेपोरेशन रेट वाटर इन सॉइल एंड प्लांट्स इज डिक्रीजिंग। अब इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है जमीन पे पानी कम हो रहा है। जब तक बारिश हो रही है उससे पहले तो कुछ इलाके ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल वहां पानी ना मिल रहा हो। इट इज कॉजिंग द लैंड टू गेट ड्रायर एंड मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट्स टू एक्वायर इनफ वाटर टू ग्रो हेल्दी। वाइल्ड फायर कैसे होते हैं? इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर डाइंग मोर ट्रीज vegetation bushes, increasing amount of fuel available for fires. If a fire starts due to lightning or human activity, it can quickly spread over large area, becomes uncontrollable. This results in huge amount of smoke, significantly decreasing एयर क्वालिटी। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास एक वाकया हुआ था लॉस एंजलिस में, जो पूरे फॉरेस्ट में आग लगी थी। और अभी कुछ दिनों पहले इसराइल में भी आग थी कि उसके फॉरेस्ट में भी आग जो है वो लगी है। तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि वहां पे ये फॉरेस्ट में जो खुद से आग लगने का यही मतलब होता है कि थोड़ी सी भी अगर चिंगारी या कोई चीज मिलती है तो वो इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है कि वो बहुत तेजी से जो है ना वो पूरी आग फैलने लगती है, क्योंकि वो गैसेस, आग को तो गैस चाहिए होती है जलने के लिए, ऑक्सीजन और बाकी फ्यूल्स इसको मिल रहे होते हैं, तो वो मिल रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली अनकंट्रोलेबली जो है वो फैल रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और रीजन क्या है? विंटर स्टॉर्म्स। विंटर स्टॉर्म्स में क्या होता है कि विंटर स्टॉर्म्स आर इवन इन लाइक स्नो, इवेंट्स लाइक स्नो। किस तरह से? लाइक स्लीट्स एंड फ्रीजिंग रेन्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। विंटर स्टॉर्म में क्या होता है बेसिकली, जो आपकी जो स्नोफॉल होती है ना वो बारिश की तरह बह रही होती है और बहुत तेज बह रही होती है, ऐसे कि आपके मुंह पे छींटे पड़ रही होती हैं। यू कैन नॉट बेयर इट। लाइक नॉर्मल स्नोफॉल अगर हम देखें तो वो बहुत सॉफ्ट सी और बहुत स्लोली हो रही होती है, लेकिन विंटर जो स्टॉर्म्स होते हैं उसमें बहुत, कुछ हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वहाँ बहुत ज्यादा जो है आपकी लाइक यू कैन नॉट इवन वॉक, यू कैन नॉट शो योर फेस। तो ये चीजें, ये भी सारा कुछ वेदर क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से ही होता है कि जिस तरह से हमारा टेम्परेचर क्या कहते हैं चेंज हो रहा है, और जिस वजह से ही जो हमारे जो मॉइस्चर है टेम्परेचर में वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से हैवियर स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है, we have to take steps to fight the effects of this global warming. We have to stop deforestation and increase forestation on the globe, which are natural carbon dioxide absorbing source. This can reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere. अब हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन हमने स्टॉप कर दी, ठीक है, ताकि ट्रीज रहें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाए, to reduce the carbon dioxide. Then we have to find such energy efficient sources which release no or minimum greenhouse effect. ऐसे हमने एनर्जी सोर्सेज देखने, ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स करने कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी वेस्ट ना हो रही हो, या बहुत ज़्यादा मेरे पास डिफरेंट गैसेस ना प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज में से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं, तो कोई ऐसा हम देखें, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें, ऐसे कोई मेथड देखें जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूमिंग ना हो रही हो। ठीक है, besides this, we have to adapt with this global warming condition as well, make resilient infrastructure which could sustain the extreme weather events. फिर हमने इस ग्लोबल वार्मिंग के होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसको चेंज करना होता है, बहुत सारी हमने इसको लाइक अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर्स हैं तो हम घर इस तरह से बनाएं कि वो आसानी से टूटे ना इन कंडीशन की वजह से। फिर फ्लडिंग की वजह से हम घर थोड़े से ऊंचे बनाएं कि सैलाब अगर आता भी है तो हमारे घरों में ना घुसे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रिजिलियंट मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि वो इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को केटर कर सके या इससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रिसेंट हीट वेव्स एंड फ्लड्स इन पाकिस्तान ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये हमने देखी होंगी कुछ चीज़ें। अभी 2022 की बात हो रही है कि हीट वेव मई जून में आए थे। डिवास्टेटिंग हीट वेव ग्रिप्ड पाकिस्तान एंड इंडिया विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 51, कि हमने देखी थी कि बहुत ऐसी गर्मी आ रही थी कि इट वाज कम्प्लीटली लाइक हीट वेव्स आ रही, हीट स्ट्रोक्स हो रहे, लोग मर रहे हैं गर्मी से, इस तरह की गर्मी आने लगी। फिर डिवास्टेटिंग फ्लड्स भी आए, सैलाब आए हमारे पास 2022 में, अभी रिसेंटली सैलाब आया था। Severe monsoon rains and rapid glacier melt both influence climate change, cause disastrous floods in the whole country, especially province in major country areas of Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan and some areas of Punjab. तो इस तरीके की हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलती हैं, तो अब हमें समझ में आता है कि अच्छा व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा।
एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।